गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राउत सर। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा जी हम जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारी यूनिट थी उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं इस यूनिट की जो कि 12 नंबर की बेटा यूनिट है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो बेटा जी आज मैं आपके लिए सैम्पल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2020 में पूछा गया है कि सपोज द सेविंग इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़। इनकेस हमारी जो सेविंग है वो कितनी इंक्रीज हो गई है? 20 करोड़ से। तो इसका मतलब सेविंग इंक्रीज का मतलब है चेंज इन सेविंग। ये कितना हुआ? 20 करोड़। तो ये हमारा चेंज इन सेविंग है 20 करोड़। वह नेशनल इनकम बाय 100 करोड़। तो नेशनल इनकम यानी कि हमारी वाई हो गई, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं, ये 100 करोड़ से इंक्रीज हो गई है। ठीक है बेटा, ये सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ढंग से समझिएगा। ठीक है। और कंप्यूट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। याद रखना, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। इसने बोला कंप्यूट बना निकालो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो जो सेविंग में चेंज हुआ है उसे चेंज इन सेविंग बोलेंगे। ठीक है। वह नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है बाय 100 करोड़ से, तो चेंज इन इनकम हो गया 100 करोड़। अब हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है टू अटेन इंक्रीज इन नेशनल इनकम 6000। हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है बेटा जी कितना, कि हमारी टू गेट चेंज इन इनकम 6000, मतलब हमारी जो इनकम है वो 6000 हो जाए, हमारी जीडीपी है वो कितनी हो जाए, टू अटेन इंक्रीज इन नेशनल इनकम लिखा हुआ है ना बाय 6000 करोड़, मतलब 20 सेविंग से 100 हो रही है इनकम इंक्रीज। तो बताइए इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज होगा कि हमारी जीडीपी 6000 करोड़ हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में याद रखना कि जब भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूछा जाए तो हमें मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई यानी कि के, तो आंसर हम करते हैं के, आंसर हमारा के की वैल्यू क्या होती है बेटा जी? 1/MPS। ठीक है, होती है कि नहीं होती है? तो हमें या फिर 1/1 - MPC, क्योंकि यहाँ पे सेविंग दे रखी है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सेविंग दे रखी है ना आपको, देखो। तो हमें यहाँ पे MPS रखेंगे, MPC नहीं रखेंगे, 1 - MPC वाला नहीं डायरेक्ट, क्योंकि 1 में से 1 MPC आएगा तो MPSC आएगा। चलिए, तो हमें MPS निकालना है। तो MPS का फार्मूला क्या है? MPS का फार्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये हमने सीखा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में। तो चेंज इन सेविंग कितना? 20 और चेंज इन इनकम 100। तो 20/100 कर देंगे बेटा जी। ठीक है, तो हमारी आ जाएगी MPS। तो 2 जीरो उठाएंगे तो 2 अंक पहले पॉइंट ले जाएगा, तो MPS आ गई हमारी 0.2। अब MPS हमारी आ गई 0.2, इसे मल्टीप्लायर में रख दीजिए। तो K इजगल टू 1/0.2, पॉइंट उठाएंगे जीरो बढ़ जाएगी, तो हमारा जा जाएगा ये 5। तो हमारा K कितना निकला है बेटा जी? 5। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल आया? K। फर्स्ट K निकालने के बाद अब आप फार्मूला रख सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हम निकालते हैं। तो क्या है K का फार्मूला? K इजगल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यही तो फार्मूला है। और इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम, तो करेंगे। K की वैल्यू कितनी है? 5। और चेंज इन इनकम हमारा कितना है? हमें कितना चाहिए? हमें चेंज इन इनकम चाहिए 6000। ठीक है, तो भी तो हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो करेंगे। चेंज इन इनकम हमारा कितना है? 6000। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है। अब इसकी ये तो आपको आता ही है बेटा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको सिखाया था। ठीक है, कि दो के तो है हमारा 5, चेंज इन इनकम में कितना चाहिए? 6000। तो हमने 6000 लिख लिया। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा जो भी है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को 5 में इंटू करेंगे, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इंटू 5 और 6000 इंटू 1, तो 6000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बेटा जी इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो अगर हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालेंगे तो 6000 तो हमारा ये है ही बेटा जी, और ये इंटू हो रहा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 5 से गया तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया हमारा? 1200 करोड़। ठीक है, क्योंकि ये करोड़ में थी ना वैल्यू हमारी, तो इसे करोड़ में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सैम्पल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो करोड़ में वैल्यू दे रखी है ये, तो हम इसे करोड़ में ही निकालेंगे आंसर को। इसकी शॉट ले लीजिए बेटा जी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर के, ध्यान रखना। अब बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारी AD जो है इजगल टू AS और AS इजगल टू Y। होता ही नहीं होता बेटा ये। तो अब वो कह रहा है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यानी इनकम दे रखी है क्वेश्चन में। इनकम लेट सपोज करिए, ये सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है बेटा ये। इनकम है 500,
MPS है आपकी 0.3 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये थोड़ा सा अच्छा है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है आपका 80, ठीक है। तो AD इज टू ए से आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट सी, ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है। अब सी पे बार, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज सी पे बार निकालना है हमें, ठीक है। कंजम मैं लिख दे रहा हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन का आपको मालूम ही है साइन क्या होता है, सी पे बार। तो अगर हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है, चाहे उसे सी बोल दो चाहे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोल दो, तो हम क्या फार्मूला रखेंगे, सी के लिए आपको AD का फार्मूला रखेगा, क्योंकि AD इजकल टू क्या होती है, बताइए, सी प्लस आई, ये तो आपको मालूम ही है। और सी को हम अगर ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी ब्रैकेट में वाई, ठीक है, और आई तो हमारा रहेगा ही रहेगा। और AD इजकल टू हमारी वाई होती है, क्योंकि हमारे जब इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में बोला ना कि इन इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, तो AD इजकल टू AS इजकल टू वाई, तो वाई AD की जगह हम वाई लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे हम बेटा जी, तो हमें ऑटोनोमस कंजप्शन तो मालूम नहीं है, देखिए इनकम हमें मालूम है। इनकम हमारी कितनी है बेटा जी, चेक करिए, 500, चलिए तो 500 इनकम रख दे रहे हैं, ठीक है। और ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा कितना है हमें मालूम नहीं है, तो इसे दिखा देंगे। MPC कितना है, MPS दे रखा है क्वेश्चन में, MPS कितना दे रखा है 0.3, तो MPC कितना हो जाएगा 0.7, क्योंकि 1 में से 0.3 जाएगा तो 0.7 आपको समझ में आएगा होगा, तो हम यहाँ 0.7 रख दे रहे हैं, ठीक है। इनकम हमारी कितनी है 500, आई हमारा कितना है, देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कितना दे रखा है 80, तो हम 80 लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन 500 जो हमारा है ही, ठीक है। देखना बेटा 500 का तो 500 लिख देंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन में निकालना है, 7 5 से 35, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 350 आ जाएगा, 350 प्लस 80। अब इसे आप प्लस कर लीजिए, ऑटोनोमस कंजप्शन 350 350 और प्लस 80 यानी कि 80, तो 350 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए, है ना, 8 5 13, ठीक है, 430, ठीक है बेटा। 500 ये हमारा यहाँ पर है ही। अब हम क्या करेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन को बाहर निकालेंगे, तो 500 हमारा जो है यहाँ पर है, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन निकल आएगा 70, दैट इज आंसर। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा बताइए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कि CBSE की सैम्पल पेपर में आया हुआ है 2017 में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम में। और फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द इकोनॉमी कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपको क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। तो हमें यानी कि आई निकालना है बेटा जी, और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनकम है हमारी 10,000 करोड़, कितनी करोड़ है 10,000 करोड़, ठीक है, करोड़ है बेटा, ठीक है, 10,000। और MPC है हमारी 0.9, वेरी गुड। और ऑटोनोमस का जो कंजम्पशन है, ऑटोनोमस हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है हमारा 100, जिसे हम सी पे बार भी बोलते हैं। तो हमें आई निकालना है, तो भाई आपको मैंने आपको बताया था बेटा जी कि आई का फार्मूला क्या होता है, देखो आई आता है हमारा AD में, और मैंने आपको बताया था AD इजगल टू AS विच इज इक्वल टू वाई। तो हम AD का फार्मूला रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है C प्लस आई, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। AD इजगल टू C पे बार प्लस B ब्रैकेट में Y प्लस I, ठीक है बेटा जी। अब हमें आई की वैल्यू तो दे नहीं रखी, लेकिन हमें ऑटोनोमस कंजप्शन की वैल्यू दे रखी है, तो बेटा बात एक ही है, चाहे ऑटोनोमस कंजप्शन की वैल्यू पूछेगा तो आई दे रखा हुआ, आई दे रखा हुआ तो ऑटोनोमस कंजप्शन पूछेगा। बी कितना, MPC हमारा 0.9 है, क्वेश्चन में हमारा दे रखा है ना MPC 0.9, और इनकम कितनी है 10,000 करोड़, ठीक है ना, एक 10,000 करोड़ है ये, ठीक है। तो 10,000 करोड़ लिख दिया हमने, ठीक है। आई हमें निकालना है तो इसकी आई लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे AD को, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारी AD इजकल टू कितनी होती है 10,000, तो AD की जगह AD लिख दो यहीं पे बेटा 10,000 करोड़, ठीक है। AD के AD लिख देना यहाँ, ठीक है। तो 10,000 करोड़ तो हमारी यही, AD तो हमारी इनकम होती है वाई, और वाई जो यहाँ है वो यहीं लिखी जाएगी। अब 100 तो है ही, 0.9 का 10,000 इंटू करेंगे तो 9,000 आ जाएगा, ठीक है, प्लस आई।
अब 10,000 इधर है ही, 9,100 कितना हो गया, 9,100 हो गया, ठीक है, प्लस आई, और आई को आप बाहर निकाल लो तो 10,000 इधर आ जाएंगे और ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो इस तरह से हमारा आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। दैट इज द आंसर बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। और इसको बेटा ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखिएगा, ये नहीं केवल आप सब वीडियो देख लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन है CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी बेटा ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या, एस्टिमेट द चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज निकालना है, क्या निकालना है, एस्टिमेट द चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमें चेंज निकालना है, ठीक है, ठीक है। व्हेन MPS आपकी दे रखी है 0.10, ये CBSE सैम्पल पेपर में दी है बताइए, और चेंज इन फाइनल इनकम, जो हमारा चेंज है फाइनल इनकम है, चेंज इन फाइनल इनकम यानी कि आपकी GDP, इनकम यानी कि वाई, याद रखना बेटा ये ना, उसे GDP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GDP, द होल इनकम ऑफ द कंट्री। तो चेंज इन फाइनल इनकम आया है 15,000 करोड़, ठीक है, यानी कि बेटा ये आप अच्छे से समझिएगा, इन्वेस्टमेंट निकालना है इसमें भी हमें, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी चेंज शब्द आता है, यानी कि चेंज, ये क्या हुआ, वाई नहीं हुआ, ये चेंज इन वाई हो गया, ठीक है, चेंज इन फाइनल GDP यानी कि चेंज इन वाई। और जब भी चेंज अगर शब्द आता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, के। जब भी ध्यान रखना, जब भी चेंज की बात होगी तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई निकालना पड़ेगा। ये आपके लिए हिंट है बेटा, ये आप याद रखना कि जब भी चेंज अगर दे रखा क्वेश्चन में तो आप मल्टीप्लाई पहले निकालें, ठीक है। हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई पहले निकालना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये फार्मूला होता ही नहीं होता है। तो के हमारा क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो के पहले हम निकालेंगे के। तो के निकालने का फार्मूला क्या है बताइए, MPS क्वेश्चन में दे रखी है तो 1/MPS, तो 1 तो है MPS 0.10 है, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अंक पहले पॉइंट है, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो के आ गया हमारा 10। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब के की वैल्यू आ गई 10, तो इसको हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। चेंज इन इनकम हमारा कितना है, 15,000 करोड़, क्वेश्चन में बोला है ना चेंज इन इनकम 50,000 करोड़ है, तो लिख दिया। अब चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि हमें पहले क्या निकालना, चेंज इन आई निकालना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है ना हमें। इसके नीचे 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 10 का इंटू करेंगे, 10 इंटू, देखिए अब 10 ही है, 15,000 है, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 का इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट में होगा, ठीक है। अब 15,000 इंटू 1 करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को आप बाहर निकालेंगे तो 15,000 तो ये है ही बेटा ये आपके, ठीक है, और ये इंटू हो रहे तो डिवाइड में आ जाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा बेटा ये, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1,500 करोड़, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसे बोलेंगे चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कंफ्यूज मत हो ना, इनिशियल शब्द लगाओ तो, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। आप इसको अच्छे से समझिएगा बेटा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमारा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इनको ढंग से करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये भी CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बेटा ये MPC दे रखी है, क्या दे रखी है, MPC 0.75, MPC 0.75 दे रखी है, और आपसे क्या पूछ रहा है, MPS निकालो, क्या निकालो, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये तो बहुत इजी है, MPS अगर आपको निकालनी है तो बेटा ये क्या करेंगे, सबको मालूम है 1 इज इक्वल टू MPS और MPC, इन दोनों का टोटल 1 होता है। तो ऑब्वियसली है कि अगर यहाँ MPS हमें निकालना है तो इसको तो ऐसे की ऐसे लिख लेंगे, MPC कितना है 0.75। तो अगर आप MPS को बाहर निकालेंगे तो 1 में से आपका क्या चला जाएगा, 0.75, MPC माइनस कर दो, MPS निकालना है तो 1 में से आप MPC को माइनस कर दो, तो हमारी MPS निकल आई 0.25। वैसे तो ये आप ओरली कर लेंगे, MCQ में आए, लेकिन अगर बेटा जी क्वेश्चन करने को आता है तो आप इसको प्रॉपर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है जो कि इसमें भी बेटा जी MPS ही निकालनी है, पर लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है,
एमपीएस निकालनी है, इनकम दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, इनकम 10,000 करोड़, इनकम बेटा जी हमारी है 10,000 करोड़, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है हमारा, कितना दे यानी कि सी पे बार दे रखा है हमारा, देख लीजिए सी पे बार हमारा कितना है 500, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है 500 करोड़, ठीक है, और इनकम दे रखी है यानी कि वाई हमारी कितनी 10,000 करोड़, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं बताइए बेटा जी, सी को बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन अलग होता है सी पे बार, ठीक है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि क्या है हमारा सी, ठीक है, तो सी हमारा कितना दे रखा है बेटा जी 8,000 करोड़, इनकम है हमारी आपकी, इनकम है 10,000 करोड़, वाई ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500 करोड़, और सी हमारा 8,000 करोड़। अब हमसे कह रहा है कि एमपीएस निकालो, क्या निकालो, एमपीएस, तो हम एमपीएस निकालेंगे बेटा, पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलिए अब हम करेंगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है, अगर क्वेश्चन में एमपीएस दे रखी है तो अब हमें कौन सा क्वेश्चन निकालना है, देखो आप एक चीज समझो इसको हिंट यहीं पे, कि इसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी दे रखा है और कंजम्पशन भी दे रखा है, तो ऑब्वियसली एडी वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि इनकम भी दे रखी है, क्योंकि सी पे बार और सी तो एडी वाले फार्मूले में आते हैं, तो एडी वाला फार्मूला रख लीजिए, ठीक है, एडी का क्या फार्मूला होता है, जल्दी बताइए बताइए, और कंजम्पशन पूछ रहा है ना, ठीक है, देखिए इसने हमसे एमपीएस पूछ रहा है, तो एमपीएस अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या मालूम होनी चाहिए, जल्दी बताइए मेरे को, एमपीएस पूछ रहा है तो आपको एमपीसी मालूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एमपीएस आप कैसे रख लेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हमें एमपीसी निकालनी है, तो अगर एमपीसी निकाल लोगे तो एमपीएस अपने आप ही आ जाएगी, तो यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फार्मूला रख लो, सी का फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी ब्रैकेट में वाई, ये तो फार्मूला होता है, ठीक है, तो सी कितना दे रखा है हमारा 8,000 करोड़, ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना दे रखा है 500, प्लस बी हमें मालूम नहीं है, एमपीसी जिसे बोलते हैं, तो एमपीसी हमें मालूम नहीं, तो एमपीएस कैसे निकालेंगे, तो पहले हम एमपीसी निकालेंगे, और वाई कितनी हमारी 10,000 करोड़, ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा जी, अब 8,000 करोड़ तो हमारी ये दे रखी है, और ये है 500 प्लस बी वाई, अब एन टू तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे को बाहर ले आइए, तो 10,000 बी जो ऑटोनॉमस है, ठीक है, ठीक है, इसको हम ले आए पूरा बाहर, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और 500 जो हमारे क्या है यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे, तो ये हमारे बचे 7,500, और ये हो गया हमारा 10,000 बी, ठीक है, ठीक है बेटी, अब बी को आप बाहर निकाल लीजिए, तो 7,500 और ये 10,000 नीचे आ जाएंगे, 4 जीरो हटाएंगे तो 4 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, तो हमारी बी आ जाएगी बेटा जी 0.75 आ गई हमारी, और बी को हम क्या बोलते हैं एमपीसी, एमपीसी आ गई 0.75, तो ऑब्वियसली है, अब आप एमपीएस निकाल ही दोगे, एमपीएस कैसे निकालेंगे, 1 में से किसको माइनस कर देंगे, एमपीसी को माइनस कर दो, तो आपकी निकल आएगी, तो एमपीएस अगर आपको निकालना है तो 1 में से एमपीसी हमारी कितनी है, एमपीसी 0.75, इसे आप माइनस कर दीजिए, तो आपकी एमपीएस आ गई 0.25, आई थिंक आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन अच्छा था बेटा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें है ना सी दे रखा था, तो हमने सी दे रखा है, तो सी का फॉर्मूला ही हमने क्या कर दिया बेटा जी पुट कर दिया इसमें, ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, जिस तरह से हमारी पूरी यूनिट 12 मार्क्स की कंप्लीट हो जाएगी, और हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमें क्या निकालनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी निकालनी है, इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि हमारा सी पे बार कितना दे रखा है 500 करोड़, इसमें हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, एमपीसी निकालनी है, और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक्सेंट मैंने आपको क्या बताया था, प्रपोज्ड या डिजायर्ड, याद रखना बेटा, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, क्योंकि एक्चुअल का तो इस यूनिट में कोई काम ही नहीं है, एक्चुअल को हम बोलते हैं ना पोस्ट, तो हमें एंड से मतलब होता, पोस्ट से मतलब नहीं होता, तो एक्सेंट इन्वेस्टमेंट हमारा दे रखा है बेटा जी 4,000 करोड़, कितना करोड़ दे रखा है 4,000 करोड़ दे रखा है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि हमारी जो वाई है ना, वो इक्विलिब्रियम हमारी इनकम जो दे रखी है वो दे रखी है बेटा ये हमारी कितनी 18,000 करोड़, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया बेटा ये, तो इसको अच्छे से समझिएगा कि इक्विलिब्रियम इनकम हमारी 18,000 करोड़ दे रखी है, और हमारा
एक्स एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारा दे रखा है 4000 करोड़ और ऑटोनोमस कंजम्पशन है 500 करोड़ और हमें क्या निकालना है एमपीसी। एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपोर्शनल कंज्यूम निकालनी है। अब क्वेश्चन का बेटा हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये मालूम है इक्विलिब्रियम बोला है, इक्विलिब्रियम पे एडी इजकल टू एएस और एएस इजकल टू वाई यानी कि जीडीपी हमारी जो है वो 18,000 करोड़ हो गई, ठीक है, वही एडी हो गई। तो अब एडी का फार्मूला रख दीजिए आप, तो उस तरह से हमारा क्या निकल एमपीसी निकालनी ना, तो हमें एडी का फार्मूला रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं, जो एडी इजकल टू क्या होती है वाई और वाई इजकल टू क्या है हमारा, एडी का फार्मूला क्या है सी प्लस आई। भाई वाई लिख दूं या एडी लिख दूं बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो उसका फार्मूला सी पे वाई और सी का फार्मूला क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी ब्रैकेट में वाई प्लस आई, ये तो फार्मूला है। आई का तो आई लिख दिया हमने और सी को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और वाई हमारी है यहाँ पर, वाई कितनी दे रही है क्वेश्चन में 18,000 करोड़, तो वाई की जगह हम लिख देंगे 18,000 करोड़, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दे रखा है बेटा जी हमारा 500 करोड़, तो वो हमने 500 करोड़ लिख दिया, ठीक है। एमपीसी में मालूम नहीं है तो बी का बी लिखेंगे, बी मतलब एमपीसी बेटा याद रखना। वाई कितनी है 18,000 करोड़, ठीक है। और आई हमारा कितना दे रखा है बताइए जल्दी से, ऑटोनोमस एक्स एंड इन्वेस्टमेंट को ही आई बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक्स एंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4,000 करोड़, ठीक है। अब बेटा जी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो करिए बेटा जी। अब आप देखिए कि ये 500 और ये 4,000, तो ये हो गए 4,500 प्लस बी ब्रैकेट में 18,000 वाई। अब इंटू तो हो नहीं सकता क्योंकि बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, या 18,000 लिखा हुआ है। अब हम क्या करें बी 18,005 को पूरा बी 18,000 को हम बाहर ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना ये 18,000 ये इधर आ जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस के इधर हो जाएंगे माइनस के। अब इसमें से 18,000 से 400,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13,500 बचेंगे, ठीक है। और बी है 18,000 हमारा सेम रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बी को अगर आप बाहर निकालेंगे तो बेटा ये क्या होगा जल्दी से आप बताइए, 13,500 तो यहीं और ये इंटू हो रहा है ना के बीच में, तो ये डिवाइड में आ जाएंगे क्या 18,000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे बेटा जी आप, अब बचे क्या 135 और 180। अब इसको आप है ना काट सकते हैं, देखिए ये 3 से कट जाएगा आपका पूरा, 3 4 जा 12, ठीक है, 1 3 5 जा 15 और 3 6 जा 80, ठीक है, 16 45 और ये 15 से कट जाएगा, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो बी बराबर हमारा क्या आ गया 3/4। बड़े कंफ्यूज मत हो ना कभी भी अगर ऐसे भी दे दे के 3/4 बी, क्योंकि आप 4 का डिवाइड कर देंगे 3 में तो 0.75 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बी हमारी कितनी आ गई बेटा जी एमपीसी, बी इजकल टू 0.75 आंसर हमारा हो गया, ठीक है बेटा जी। तो बेटा ये इसको अच्छे से समझिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमारी एमपीसी कितनी निकल आई, एमपीसी हमारी हो गई बेटा जी 0.75। और अगर एमपीएस पूछ ले तो वो तो और इजी है कि 1 में से 0.75 को माइनस करो तो वो तो एमपीएस आ जाएगी आपकी 0.25, ठीक है। आई होप आपको ये है ना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा जी एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर गिवन है बेटा जी, ये नई टर्म है ऑटोनॉमस, ये भी आपकी सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर दे रखा है। अब ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर आप समझते हैं, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं ए पे, ऑटोनॉमस का समझते हैं ना, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का ए पे बार, ठीक है। और ए पे बार कैसे आता है आपका बेटा जी, ए को आप ऐसे ना लिखकर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस का मतलब बार होता है, ठीक है, यानी कि सी पे बार प्लस बताइए किस पे होता है आई पे बार, आई पे बार और सी पे बार दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा निकल आता है बेटा जी ए पे बार यानी कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इंक्रीज बाय 10,000, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 करोड़, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरी चीज क्या दे रखी है कि आपसे पूछ रहा है फाइंड इंक्रीज इन जीडीपी, यानी कि इंक्रीज इन जीडीपी यानी कि जीडीपी यानी कि क्या होता है बेटा जी इनकम होती है, तो इंक्रीज इन जीडीपी निकालना है, ठीक है। व्हेन हाफ ऑफ इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स, हाफ ऑफ इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन गुड्स का मतलब क्या है कि हमारी एमपीसी कितनी है 0.5। याद रखना मैं एक लाइन को बार बार बोल रहा हूँ, अब इसको अच्छे से, हाफ ऑफ इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स, तो हाफ का मतलब तो 0.5 होता है और स्पेंट मतलब खर्च की जाती है। मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ इनकम इज ऑलवेज स्पेंट, ठीक है, ऑन कंजम्पशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी एमपीसी कितनी हो गई बेटा जी 0.5 हो गई,
ठीक है, ये एमपीसी की लाइन है, ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो एमपीसी 0.5 दे रखी है, चेंज इन इनकम आपसे पूछ रहा है, और ऑटोनॉमस आपका इनका एक्सपेंडिचर दे रखा है 10,000 करोड़। तो जब भी क्वेश्चन में ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बेटा ये दे रखा हो, याद रखना, और इनकम पूछे तो उसका फार्मूला आपको बेटा याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग है फार्मूला। ऑटोनॉमस, अगर आपको इनकम निकालनी है, जब क्वेश्चन में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे रखा हो, तो फार्मूला है इनकम में चेंज निकालने के लिए 1/1 माइनस एमपीसी। ये तो हो गया के का फार्मूला, 1/1 माइनस एमपीसी के का फार्मूला इनटू चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, सॉरी, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का आप इनटू कर देंगे किस में, के में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी के हो गया इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट और प्लस चेंज इन कंजम्पशन। उन दोनों का टोटली तो चेंज इन आपका होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि आप चेंज इन सी और चेंज इन आई, इन दोनों को जोड़ देंगे तभी आपका चेंज इन ए निकलेगा। तो क्वेश्चन में अगर चेंज इन ए दे रखा है तो आप क्या करेंगे बेटा जी, के का मल्टीप्लायर का चेंज इन ए में इंटू कर देंगे। तो कर दीजिए बेटा जी, के कितना दे रखा क्वेश्चन में, के तो दे नहीं रखा, तो के हमें निकालना पड़ेगा। तो एमपीसी हमें निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो अगर एमपीसी मेरी 0.5 है तो मेरी एमपीएस भी 0.5 होगी, तो पॉइंट हटाऊंगा, जीरो उड़ाऊंगा, तो मेरा के कितना आ जाएगा बेटा जी, 0.2 आ जाएगा। मेरा के कितना है, क्योंकि देखो एमपीसी कितनी है 0.5, तो एमपीएस भी तो 0.5 हुई। तो 1 में से मैं एमपीसी को माइनस करूंगा तो मेरा 1 में से 0.5 जाएगा, तो 0.5 ही तो बचेगा। 0.5 को मैं 1 में डिवाइड करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो उड़ाऊंगा, तो मेरे के आ जाएगा 0.2। ठीक है, के मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 की वैल्यू रख दी 2 मैंने, ठीक है, और अब निकाल लीजिए आप सॉल्व करके इसमें से। ठीक है, 2 इंटू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 करोड़। तो अगर आप इसका डायरेक्ट इंटू कर देंगे तो आपका चेंज इन इनकम आ जाएगा कितना, 20,000 करोड़। तो ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन बेटा जी, थोड़ा सा अलग फार्मूला है, बस आप ये याद रखना, जब भी आपको चेंज इन इनकम निकालना है और ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर दे रखा है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर किसका टोटल होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला है, फार्मूला ये है, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया है, इन दोनों का टोटल होता है ये। ठीक है, तो के का इंटू कर देना ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में, तो आपका चेंज इन इनकम आ जाएगा। बहुत ईजी है, बस इसको बस आपको ध्यान रखना कि पहले एमपीसी निकालना पड़ेगा और के निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना, और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।